Hey everyone, in today's class we are going to see one more video of English chapter number 11 that is festivals and celebrations. So इसमें हम देखने वाले हैं एक एक वर्ड का मीनिंग, एक्सप्लेनेशन ऑफ सेंटेंसेस, ग्रामर के रूल्स, एवरीथिंग हम एक वीडियो में देखने वाले हैं. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग, एवरीथिंग. फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस. सेलिब्रेशंस का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना बहुत सारे सेलिब्रेशंस आने वाले हैं. फेस्टिवल्स का तो मतलब होता है त्यौहार. अब क्योंकि फेस्टिवल्स बोला है तो एक त्यौहार की बात नहीं हो रही है, कई सारे त्यौहारों की बात हो रही है. और सेलिब्रेशंस यानी उत्सव. ठीक है. फेस्टिवल्स यहाँ पे वही जो यहाँ पे है. नाउ लेट्स स्टार्ट. इसके पहले के जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इट्स चैप्टर नंबर 11. सो फ्रॉम फर्स्ट टू 10th चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड. You can check in playlist of basics of English. There are two playlists. First one is basics of English and second one is English stories translations. So पहले आप सारे वीडियोस देखिए बेसिक के, फिर आप देखिए स्टोरीज़ के, क्योंकि स्टोरीज़ वाले में थोड़े आपको वर्ड्स हार्ड मिलेंगे, सेंटेंसेस लॉन्ग मिलेंगे और ग्रामर के रूल्स ज़्यादा मिलेंगे. और इसमें बहुत ही सिंपल आपको चीज़ें मिलेंगी बेसिक वाले में. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट. फेस्टिवल टाइम इज़ फन टाइम. फेस्टिवल टाइम इज़ फन टाइम. अब यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ? फेस्टिवल, फन. तो फेस्टिवल या फन नहीं बोलना है, फेस्टिवल. फ तो त्यौहार. फन यानी मौज मस्ती, मज़े, कुछ भी बोल सकते हैं. तो फेस्टिवल टाइम क्या टाइम होता है? फन टाइम होता है. ठीक है. यानी त्यौहार का टाइम, त्यौहार का समय मस्ती का समय होता है. ठीक है. इज यानी है या होता है. फेस्टिवल्स ब्रिंग हैप्पीनेस टू द फैमिली. फेस्टिवल्स. अब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है. ये भी प्रेजेंट टेंस है. तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में देखिए फेस्टिवल्स जब यहाँ पे आया, प्लूरल है, बहुवचन है, तो ब्रिंग हुआ. अगर यहाँ पे होता फेस्टिवल, ये एस नहीं होता तो होता ये ब्रिंग्स. फेस्टिवल ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू द फैमिली. यानी कि त्यौहार, ब्रिंग यानी लाते हैं, हैप्पीनेस यानी खुशी, खुशी, टू द फैमिली. टू द फैमिली यानी परिवार के लिए. रूल है देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है. कैसे पता चला? सब्जेक्ट आया, कर्ता, उसके बाद तुरंत आ गया वर्ब, क्रिया, ब्रिंग यानी लाना. बट मैंने इसे बोला ता है, ती है, ते है में सेंस आता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस. तो देखिए इसलिए लाना को मैंने क्या बोला है? लाते हैं. ठीक है. तो इसका रूल क्या है? जब आपका सब्जेक्ट है ही शी इट यानी कर्ता अगर है ही शी इट यानी स्टार्ट हो रहा है ही शी इट से, या सिंगुलर यानी एक वचन से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, अगर इसमें से किसी से भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और प्रेजेंट टेंस है. प्रेजेंट टेंस कैसे पता चलता है हमें? कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ जाता है विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब. इज, एम, आर, वॉज, वेयर कुछ नहीं है. तो वर्ब के साथ में एस या आई एस ऐड हो जाता है. लेकिन वहीं अगर आई है, वी है, यू है, दे है, किसकी बात कर रही हूँ मैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की. कि इसमें से किसी के से भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, सो उसमें वर्ब में एस या एस ऐड नहीं करते, जस्ट नॉर्मल उसका वर्ब ही रखते हैं. ठीक है. मेन वर्ब ही रखते हैं. फेस्टिवल्स ब्रिंग हैप्पीनेस टू द फैमिली. फेस्टिवल फैमिली के लिए हैप्पीनेस लाते हैं. मैंने फेस्टिवल, फैमिली, हैप्पीनेस सब कुछ इंग्लिश में ही बोल दिया. सेम वे यू हैव टू ट्राई. You have to speak when you are speaking your languages like Hindi, any language, then you have to include English word as it is. जैसे जो है उसको उसमें ऐड करना सीखिए, फिर धीरे धीरे आप सेंटेंस बनाना भी सीख जाओगे. वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल. ये भी क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस. सब्जेक्ट आया, तुरंत वर्ब आ गया विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, विदाउट एनी मॉडल ऑक्सिलरीज. ठीक है. तो ये कौन सा टेंस है? ये आपका टेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस. ता है, ती है, ते है से ये भी खत्म करेंगे. तो यहाँ पे सेलिब्रेट्स नहीं आया. क्यों? क्योंकि ये वी है. तो मैंने बोला है आई वी यू दे प्लूरल में वर्ब के साथ में एस आई एस ऐड नहीं होता है. सेम वही हुआ. अगर यहाँ पे ही होता सो सेलिब्रेट्स, शी सेलिब्रेट्स. क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूल दिया हुआ है इनके साथ में एस आई एस ऐड होगा. हम मनाते हैं कई फेस्टिवल्स यानी त्यौहार. हम कई त्यौहार मनाते हैं. दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. दिवाली सबको पता है. इज़ यानी है, त्यौहार, ऑफ यानी का, लाइट्स यानी रोशनी या लाइट की. नॉर्मली हम बोलते हैं ना दिवाली फेस्टिवल, लाइट्स का फेस्टिवल है. तो दिवाली
रोशनी का फेस्टिवल है। वी लाइट लैम्प्स, वी यानी हम, लाइट यहाँ पे इसका मतलब है जलाते हैं, लैम्प्स यानी दिए, एंड और बस्ट यानी फोड़ते हैं, फायर क्रैकर्स यानी पटाखे। हम लैम्प्स जलाते हैं और फायर क्रैकर्स फोड़ते हैं। तो पटाखे का स्पेलिंग याद कर लीजिए, वर्ड क्या है, ठीक है, दिए का लैम्प्स बोलते हैं। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तभी देखिए सब्जेक्ट आया तुरंत वर्ब आया, और वी यहाँ पे आया और वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। वी शेयर, वही सेम चीज़, यहाँ पे वी आया सब्जेक्ट, वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं किया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आना, ता है ती है से ख़त्म करेंगे। हम शेयर करते हैं यानी बांटते हैं। स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, एंड और गिफ्ट, गिफ्ट का तो सबको पता है, गिफ्ट को गिफ्ट ही बोलते हैं, उपहार। गिफ्ट्स बोला ना, कई सारे उपहार। स्वीट्स यानी कई सारी मिठाइयाँ। विद वन अनदर, विद यानी के साथ, वन अनदर यानी एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ। नाउ when I explained each and every words meaning, then you can understand what is the meaning of this sentence, right? Now we share sweets and gift, इसे sweet नहीं बोलेंगे, sweets and gifts with one another. Okay. Now Holi is a festival of colors. Holi is यानी है, फेस्टिवल यानी त्योहार, किसका, ऑफ यानी का, कलर्स यानी रंगों। होली रंगों का फेस्टिवल है, होली कलर्स का फेस्टिवल है। वी हम स्प्रे करते हैं, देखो ये स्प्रे कर रहे हैं ना, किसी चीज़ से स्प्रे करते हैं यानी छिड़कना, हम छिड़कते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे स्प्रे का मतलब होता है छिड़कना, शेयर का मतलब होता है बांटना, लाइट का मतलब जलाना, लेकिन हम इसे तेह में बोल रहे हैं ना, हम छिड़कते हैं, हम बांटते हैं, हम जलाते हैं। तो हम तेह क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और हिंदी में उसे ताहे तीहे तेह में बोलते हैं। और कब होगा सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जब सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आएगा, और उस वर्ब को लिखने के कुछ रूल्स हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिए। वी स्प्रे कलर्स यानी रंग, एक कलर तो छिड़कते नहीं है, कई सारे इसलिए एस है। ऑन यानी पर, वन अनदर एक दूसरे, हम एक दूसरे पर कलर्स स्प्रे करते हैं, मैंने इंग्लिश में ही बोल दिया, हम एक दूसरे पर कलर्स स्प्रे करते हैं। वी सेलिब्रेट ईद, सेम चीज़ आया, सेलिब्रेट यानी सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, वही सेम चीज़ आया, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया। सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, लेकिन हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मनाते हैं। ईद एट दी एंड यानी अंत में, ऑफ यानी के, हॉली मंथ, हॉली यानी पवित्र, हॉली मंथ महीने, ऑफ यानी के या का के की के सेंस में ऑफ यूज़ होता है, रमज़ान जो रमज़ान होता है। हम ईद रमज़ान के होली मंथ यानी पवित्र महीने के अंत में मनाते हैं। जब हमने एक एक वर्ड का मीनिंग देख लिया तब आप समझ सकते हैं। वी सेलिब्रेट, हम मनाते हैं क्या, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो अब इसे बार बार ना ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे एज इट इज़ ऐसे ही समझिए। सेलिब्रेट मतलब होता है मनाना, वी का मतलब हम, और ये अभी की बात कर रहे हैं क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये अभी की बात कर रहे हैं, मनाते हैं, नॉर्मली बताया जा रहा है सारी चीज़ें। वी ईट, वापिस से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम खाते हैं। ईट का मतलब होता है खाना, कुछ खाना, ठीक है, लेकिन ईट अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, तो हम खाते हैं। स्वीट, एक स्वीट चीज़, अब स्वीट का मतलब मिठाई नहीं होता, लेकिन कुछ तो मीठी चीज़ है ना, तो मीठा। कॉल्ड यानी कहा जाता है उसे सेवई को सेवई ही बोलते हैं, तो इसे कहीं कहीं पे नामक भी बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, हम सेवई नामक एक स्वीट खाते हैं। आपने हिंदी में ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, नामक करके। नाउ दशहरा इज अ फेस्टिवल दैट मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल या इवल।
ठीक है। अब यहाँ समझिए, हम नॉर्मली दशहरा बोलते हैं, दशहरा, लेकिन इंग्लिश में इसे कैसे बोलते हैं? दशहरा, दशहरा या दशहरा, इस तरीके से बोलते हैं। तो दशहरा इज यानी है एक त्योहार जो मार्क है यानी चिन्ह है किसका? विक्ट्री यानी जीत का, गुड अच्छाई, ओवर यानी पर, इवल यानी बुराई। दशहरा एक फेस्टिवल है जो अच्छाई मतलब बोलते हैं ना बुराई पे अच्छाई की जीत, तो वही बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, चिन्ह, मार्क यानी प्रतीक भी बोलते हैं ना इंग्लिश हिंदी में हम, तो वैसा। ठीक है। दशहरा इज अ फेस्टिवल दैट मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल, यानी कि दशहरा एक फेस्टिवल है जो बुराई पर अच्छाई की जीत को का प्रतीक है या जीत का चिन्ह है, जो जीत को दर्शाता है, ऐसे नॉर्मली हम हिंदी में बोल सकते हैं। वी बर्न, हम जलाते हैं। अब आप सोचिए, आप और भी यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसे यूज़ कर करके, तो कहाँ पे एस आई एस ऐड होगा, इन सब के साथ स्टार्ट करेंगे। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ही, तो बर्न्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ही के साथ वर्ब में एस आई एस ऐड होगा। शी बोलेंगे तब भी बर्न्स, क्योंकि एस आई एस ऐड होगा, ऐसा रूल है। तो बर्न्स के साथ में एस ही ऐड होगा, बर्न्स, इट बर्न्स, लेकिन आई होगा बर्न, वी बर्न। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, हम बर्न नहीं बोलेंगे, बर्न, वी बर्न द एफिज, एफिज यानी कि पुतला, ऑफ यानी का, रावण ऑन दशहरा, हम दशहरा पर रावण का पुतला बर्न करते हैं। ठीक है। सो ये हो गया हमारा, और इसमें और भी पार्ट हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू एनी डाउट सो यू कैन आस्क मी, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। बहुत सारे लोग पूछते हैं सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। तो देखिए, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम कुछ बात करते हैं, जिसके बारे में कुछ कहते हैं, तो अक्सर वो आपको स्टार्टिंग में ही मिलेगा सेंटेंस के, और अक्सर इन्हीं में से होता है सब्जेक्ट कर्ता। जैसे हम बोलेंगे ना, वह लड़के के लिए, लड़की के लिए, इट यानी किसी निर्जीव चीज़ के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, पेड़ पौधे, हवा पानी, किसी के लिए भी इट यूज़ करेंगे। अब मौसम के लिए भी इट यूज़ करते हैं। आई, वी, मैं, हम, तुम, वे, यही सारी चीज़ें तो हम बात करते हैं, इन्हीं से रिलेटेड बात करते हैं। या फिर किसी का नाम होगा, एक का नाम होगा तो सिंगुलर एक वचन, और बहुत सारे लोग होंगे, एक से ज़्यादा होंगे तो बहुवचन। या फिर बर्ड बोला तो एक वचन, बर्ड्स बोला तो बहुवचन, एनिमल बोला तो एक वचन, एनिमल्स बोला तो बहुवचन, डॉक्टर सिंगुलर, डॉक्टर्स प्लूरल, टीचर सिंगुलर, टीचर्स प्लूरल। ओके। जैसे मैंने बोला कि पेरेंट्स, तो पेरेंट्स आ गया तो वो हमारा प्लूरल हो जाएगा। फादर एंड मदर, दो को साथ में बोला तो प्लूरल हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं प्लूरल। तो ये हमारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। बहुत बार कमेंट में आया कि व्हाट इज़, मतलब कि करता क्या है, सब्जेक्ट क्या है। तो जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम कुछ बोल रहे हैं, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। वर्ब क्या होती है? क्रिया। जैसे खाना पीना, यानी कि रन, वॉक, टॉक, सिंग, ईट, ड्राइव, जंप, एंड बहुत सारे, वॉच, ये सारे के साथ देखना। ठीक है। तो यानी कि खाना पीना, हंसना, रोना, गाना, सोना, उठना, बैठना, जाना, आना, ये सारे के सारे क्रिया हैं, और वही इंग्लिश में उसको वर्ब बोलते हैं। उनके इंग्लिश वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो गया, तो वह उसके बाद जो बचे वो हमारे ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। और जो हमारे इज़, एम, आर, वॉज, वेयर, जो टेंसेस के रूल्स होते हैं, जो वो होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब। ये सारी चीज़ें आपको आनी ज़रूरी है, समझनी ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें मैं हर वीडियो में आपको एक्सप्लेन करते जा रही हूँ। तो आई डोंट मीन्स कि कुछ आपको इश्यू होगा इन सब चीज़ों को समझने में। ओके। and if you want a like separate video of grammar, so I can provide it, but I think बहुत सारे लोग बोर होते हैं ग्रामर को पढ़ने में, तो इसीलिए आई एम एक्सप्लेनिंग हियर ओनली। ओके। along the chapter I am explaining grammar also, rules also, रीडिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, एवरीथिंग आई एम एक्सप्लेनिंग। सो एक वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं समझने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं आपके लिए। तो बोर भी नहीं होता आपको समझने में, और इस तरीके से आप सेंटेंस बनाना भी सीखते हैं, रीडिंग भी सीखते हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सीखते हैं, हार्ड वर्ड की मीनिंग, ग्रामर के रूल्स, कितनी सारी चीज़ें हमारी इसी में कवर हो जाती हैं। ओके। इफ़ यू वांट एनी वीडियो सो यू कैन